नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनय बिहारी सिंह। आज मैं 5 विदुषी महिलाओं के विचार लेके आया हूं जो अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। वो विषय है भोजपुरी गानों में फूहड़ता और अश्लीलता का बोलबाला। देखिए, भोजपुरी की संस्कृति बड़ी समृद्ध रही है और बहुत ही उसका आदर होता रहा है। तो ये अश्लील गाने उस तरह हैं कि एक खूबसूरत बिल्डिंग के सामने आप काला पर्दा से उसको ढक दें तो आपको सिर्फ काला पर्दा दिखाई देगा, उसके पीछे जो खूबसूरत बिल्डिंग है वो नहीं दिखाई देगी। उसी तरह ये इस काले पर्दे को, इस फूहड़ता और अश्लीलता को कैसे हटाना है, इस पर आपको भी सोचना है, हमें भी सोचना है। तो उनके जो लोग ये ऐसे फूहड़ गीत लिखते हैं, अश्लील गीत लिखते हैं, उनके भी बच्चे होंगे और बच्चों पर बड़े सेंसिटिव होते हैं बच्चे, उन पर कितना ख़राब असर पड़ता होगा ये आप सोचिए। तो इन 5 विदुषी महिलाओं से मैंने आग्रह किया कि वे इसके खिलाफ खड़ी हों और वो बिल्कुल तैयार हो गई कि नहीं, इस गंदगी को कैसे हटाया जाए, इसके लिए एक मुहिम छेड़ना चाहिए और दूसरे लोगों को भी बुलाना चाहिए कि वो आएँ और इसके खिलाफ खड़े हों। क्योंकि लग रहा है कि किसी की कोई बैन नहीं है, कोई सेंसर नहीं है, जिसको जो मन में आता है गाना रिलीज़ कर देता है। उसमें स्त्री की शुचिता पर हमला होता है, स्त्री के अंगों का वर्णन होता है। ये क्या है? इससे आगे बढ़ के, इससे ऊपर उठ के प्रेम की विराटता है, प्राकृतिक सौंदर्य है, ईश्वर की आराधना है, बहुत सारे गीत हैं और निर्गुण गीत है, उसको दिया जा सकता है। आइए सुनते हैं। अपनी भाषा सबको बहुत मधुर लगती है, विशेषकर अगर वो भाषा भोजपुरी जैसी मीठी भाषा। मैं विनय बिहारी सिंह को इस पर बधाई देती हूँ कि उन्हें भोजपुरी से जुड़े हुए कुछ बहुत महत्वपूर्ण मसलों को उठाने की कोशिश की है। मैं भोजपुरी भाषी हूँ, भोजपुरी की संस्कृति और भोजपुरी भाषा से मुझे बहुत प्रेम है। किंतु जब मैं देखती हूँ कि भोजपुरी की पहचान एक अश्लील भाषा या अश्लील संस्कृति के रूप में होती है तो मुझे बेहद दुख होता है। और किसी भी अपने मातृभाषा प्रेमी को ये सुनकर दुख होगा, क्योंकि भोजपुरी की पहचान वह नहीं है जो कि अखिल भारतीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रस्तुत की जाती है। भोजपुरी की अपनी पूरी एक बड़ी ही सुसंस्कृत व्यवस्था है। इसके गीत इतने मधुर और इतने हृदय स्पर्शी हैं कि गाते वक्त लोग रोने लगते हैं। आप अगर देखें भोजपुरी के गीतों को उठाकर तो जन्म के गीत सोहर से लेकर यहाँ मृत्यु के गीत निर्गुण तक की एक लंबी परंपरा है। शादी ब्याह के गीत हैं, साथ ही साथ आप देखिए इनके जत्सार के गीत हैं, विदाई के गीत हैं, हर पर्व और त्योहार के साथ ही साथ हर मौसम के गीत हैं और अलग अलग रागों में गाए गए गीत हैं। उनके न सिर्फ उनके राग बल्कि उनके शब्दावली को अगर आप देखिएगा तो भी बहुत ही उच्च कोटि के गीत हैं। और हम जानते हैं कि भिखारी ठाकुर की परंपरा भी उसमें समाहित है। लेकिन आज हम जब भोजपुरी गीतों को सुनते हैं और जिसको कहते हैं कि हमारे कान में गरम तेल जैसा पड़ जाता है, जो भी सुसंस्कृत व्यक्ति होगा वो इन गीतों के एक लाइन से अधिक सुनने उसके लिए बर्दाश्त के बाहर होगा। विशेषकर अगर स्त्रियों का मामला हो तो मुझे लगता है कि कोई भी संवेदनशील स्त्री या कोई भी समझदार स्त्री इन गीतों को सुन भी नहीं सकती है और अपने बच्चों को तो कम से कम वो कभी ये गीत नहीं सुनने देना चाहेगी। यद्यपि बाहर की दुनिया में इन्हीं गीतों से भोजपुरी की पहचान बनी हुई है। मैं एक स्त्री के तौर पर, एक भोजपुरी भाषी के तौर पर और एक कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति के अंग विशेष के तौर पर
मैं इस तरह की जो गाने की, अश्लील गाने की, फूहड़ गाने की संस्कृति है उसका घोरतम विरोध करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हमें इसके विरुद्ध एक सक्रिय आवाज उठानी चाहिए। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये विरोध भोजपुरी भाषियों की ओर से ही उठना चाहिए कि हमारी संस्कृति इतनी अश्लील नहीं है। हम स्त्रियों को बहुत ही मर्यादित रूप से देखते हैं। हमारे यहाँ स्त्रियां सम्मान से देखी जाती हैं। और ये जो शब्दावली इसमें प्रयोग की जाती है, आप अगर इन गीतों को सुने, वो गालियों से भी बदतर हैं और द्विअर्थक हैं। उसमें कभी भी एक सीधा अर्थ आपको नहीं दिखेगा, और जो दिखेगा वो इतना कह सकते हैं कि बुरे अर्थ का दिखता है, जो कि आपके भीतर काम वासना को की वृद्धि करता है, या हम कह सकते हैं कि विकृति का अन्यतम रूप आपको इन गीतों में मिलेगा। और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप खोज लिए और आपको उन कैसेट्स के जो शीर्षक हैं, अगर आप उनको पढ़ लें, उतना ही आपको शर्मिंदा कर देने के लिए पर्याप्त है। तो ऐसी शर्मिंदगी वाली संस्कृति हमारी भोजपुरी की संस्कृति नहीं है, न कभी थी, न होनी चाहिए। और हमें पूरे भारतीय स्तर पे इसका एक कह सकते हैं कि घोरतम विरोध करना चाहिए कि ये इस तरह के गीत, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम इस तरह के गीतों को अनलाइक करें, इस तरह के गीतों को सुनना बंद करें और इस तरह के गीतों की निंदा सीधे तौर पे करें। क्योंकि आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें साफ तौर पे आपके सामने हैं। क्यों लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, या तो ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं हम लोग एक कुसंस्कार को हम मान बैठे हैं कि हमारी संस्कृति यही है। ये हमारी संस्कृति बिल्कुल भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मित्रों, नमस्कार मेरे भाई बहनों और संगीत के सुधी प्रेमियों। मैं संगीत की एक छोटी सी साधिका, लोक गायिका, आपकी परिचित विजया भारती हूँ, जिसे आप बरसों से जानते हैं। मैं और आप हमेशा से अलग अलग माध्यमों से रूबरू रहे हैं, टीवी स्क्रीन के माध्यम से, मंचों से, रेडियो, टेलीविज़न। आप मेरे लोकगीत सुनते आए हैं और आपने ये भी सुना होगा कि मैंने जीवन में हमेशा साफ सुथरे गीत गाए, पारंपरिक गीतों को महत्व दिया और अच्छे लिखे हुए, अच्छे राइटर्स के गीत, खुद की रचनाएं गाई जो कि किसी का भी स्वस्थ मनोरंजन कर सकती हैं। ऐसे ही गीत मैंने गाए। लेकिन बहुत दुख होता है जब समाज में मैं देखती हूँ आज की पीढ़ी के उभरते कलाकार लोग या थोड़ा और पहले के कुछ कलाकारों ने फूहड़ता और अश्लीलता का वर्चस्व बनाने की कोशिश की है। मित्रों, इससे मन दुखी होता है। मैं बरसों से इस मुद्दे के खिलाफ लड़ाई लड़ती आई हूँ। अपने कैरियर में, अपने जीवन में, संगीत की यात्रा में मुझे बहुत नुकसान हुआ अपने कैरियर में, लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की। जितना मिला साफ सुथरे रास्ते से चल के उतना मैंने स्वीकार किया। मैं यही कहना चाहती हूँ, संगीत का मतलब है स्वस्थ और सुंदर मनोरंजन करना, हमारी लोक चेतना को, लोक संस्कृति को, हमारी परंपरा को आगे बढ़ाना। तो इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और इस जन चेतना को जगाने में विनय बिहारी सिंह जैसे भाई या उनके जैसे और जो भी व्यक्ति हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, अब तो बहुत लोग सिर उठा रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं नमस्कार करती हूँ, नमन करती हूँ, जो जन चेतना जगाने का काम कर रहे हैं और साफ सुथरे पारंपरिक लोकगीतों को, गीत संगीत को हमारे समाज में बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सबों से निवेदन है, उन सभी कलाकारों से निवेदन है कि अपने परंपरा को आगे बढ़ाएं, साफ सुथरे सुंदर मनोरंजक गीत गाएं। फुहड़ता और अश्लीलता में कोई जीवन नहीं है। बस इसी संदेश के साथ मैं लोक गायिका विजया भारती आप लोगों को नमस्कार करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ देवी। विनय बिहारी सिंह जी का मेरे पास फ़ोन आया कोलकाता से। उन्होंने कहा कि भोजपुरी की जो वर्तमान स्थिति है गीत संगीत की, उसमें आपकी क्या राय है, आप शेयर करिए। वर्तमान स्थिति बताने से पहले भोजपुरी का क्या इतिहास है उसमें नज़र डालते हैं। भोजपुरी गीत संगीत का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। जो भी गीत संगीत सदियों से चलते आ रहे हैं वो बहुत ही उत्कृष्ट हैं, उनका साहित्य बहुत ही उच्च स्तरीय है, साथ ही साथ वो बहुत ही हृदय स्पर्शी हैं। वो चाहे छठी मैया के गीत हों, वो चाहे संस्कार गीत हों, वो चाहे मौसमी गीत हों, या वो शादी विवाह के गीत हों।
उसी दौर के बाद जब आधुनिक काल आया उसमें भी बहुत सारी अच्छी फिल्में बनी जिन्होंने समाज को शिक्षित करने का काम किया। लागे नाही छूटे राम, नदिया के पार, गंगा मैया तो ही पियरी चढ़ी वो। और बहुत सारे ऐसे कलाकार भी पैदा हुए जिन्होंने भोजपुरी की गरिमा बढ़ाई। महेंद्र मिश्र जी, भिखारी ठाकुर जी, रघुवीर सहाय जी। भिखारी ठाकुर के गाने ऐसे होते थे उनके नाटक ऐसे होते थे जिनसे समाज को बहुत कुछ सीखने को मिलता था। बहुत सारी कुरीतियाँ थी वो समाज से दूर हुई हैं। मैं इन सभी कलाकारों को नमन करती हूँ। लेकिन आज का जो भोजपुरी गीत संगीत है वो बहुत ही विषम दौर से गुजर रहा है और आज के भोजपुरी गानों में ना तो साहित्य है, ना तो कोई संवेदनशीलता है, ना तो कोई कला है। और मुझे इस बात का दुख है कि ऐसे कलाकार जिन्होंने भोजपुरी गीत संगीत को इतना नीचे स्तर पर लेके गए हैं, जिन्होंने भोजपुरी की मान मर्यादा को बर्बाद किया है, वो लोग अपने आप को सुपर स्टार समझते हैं भोजपुरी का। ये बहुत ही खेद की बात है। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आज के जो जनरेशन है, यंग खासकर युवा पीढ़ी, भोजपुरी के अश्लील और विकृत गीतों से दूर रहे। नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं आर्या नंदिनी और आज आप सभी के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रही हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो भाषा है भोजपुरी, आज उसमें अश्लीलता चरम पर है। लोगों ने इतनी गंदगी फैला करके रखी है कि हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारी इंडस्ट्री को ओछी नज़र से देखा जाता है। लोग जज करते हैं कि अच्छा, इनके यहाँ तो ऐसे ही गाने बनते हैं, इनके यहाँ यही कल्चर होगा। तो आई थिंक वन ऑफ द रीजंस ये भी है कि इसके विरुद्ध किसी ने ऐसी बुलंद आवाज़ नहीं उठाई कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी हम आप सरीखे जो लोग हैं, जो अच्छे गाने सुनते हैं, अच्छे गानों को हमेशा से रिप्रेजेंट करते आए हैं और अपने घर में बजाते आए हैं, सुनते आए हैं, तो आप लोग प्लीज़ कहीं भी सुने तो इन ऐसे आर्टिस्ट्स को, ऐसे लोगों को जो गंदगी फैला रहे हैं उनको बॉयकॉट करें। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ श्री विनय बिहारी अंकल का, जो कि सीनियर पत्रकार हैं कोलकाता में, और वो ये कैंपेन चला रहे हैं कि अश्लीलता के विरुद्ध हम सभी खड़े हों, एक आवाज़ उठाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने एक स्टैंड लिया इसके लिए, इसके अगेंस्ट, कि हमारी भोजपुरी में भी वापस से साफ़ सुथरे गाने बने। तो आप सभी से भी मेरी यही विनती है। मैं एक आर्टिस्ट होने के नाते मैं भी आज तक सिर्फ अच्छे गानों को रिप्रेजेंट करते आई हूँ, अपनी भोजपुरी का जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसको रिप्रेजेंट करते आई हूँ। तो मेरी भी आप सभी से यही विनती है कि आप लोग इस चीज़ को बॉयकॉट करें और हम लोगों को भोजपुरी में वापस से वो पुराने गीत और संगीत को वापस लेकर के आने में हमारी सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कादम्बिनी है और आज मैं आप सबके साथ भोजपुरी गीतों पर हावी हो रहे अश्लील गीतों के बारे में बातें करना चाहूँगी। भोजपुरी के लोकगीतों में फगुआ, चैती, सोहर, निर्गुण, विवाह के गीत प्रमुख हैं, लेकिन इधर लगभग 2 दशकों से अश्लील गीतों ने इसकी जगह लेने की कोशिश की है। हर जगह शादी, विवाह या अन्य आयोजनों में लाउड स्पीकर पर बजते ये गीत देखे जा सकते हैं और सुने जा सकते हैं, जो भोजपुरी की समृद्ध परंपरा पर खतरे के बादल की तरह मंडरा रहे हैं। इस तरह के गीतों का सृजन करने वालों को भी ये चीज़ सोचना होगा उन लोगों को कि वे किस तरह की चीज़ हमारे आने वाली पीढ़ी को परोस रहे हैं। किसी समाज में महिलाओं का सम्मान एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये जो अश्लील भोजपुरी के जो गीत हैं जो बन रहे हैं वो महिलाओं के अस्तित्व के ऊपर एक तरह से तेज़ी से आक्रमण कर रहे हैं, जो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। यदि हमें अपनी भोजपुरी भाषा को भारतीय संविधान की अनुसूची में शामिल करना है, हम जिसके लिए मुहिम में भी हिस्सा लेते हैं, तमाम मुहिम इसके लिए चल रही है, तो यदि हम ये चाहते हैं तो हमें ये जो अश्लीलता है इसको हमें जड़ से समाप्त करना होगा और हमारी युवा पीढ़ी को सबसे ज़्यादा उनकी ज़िम्मेदारी है कि वे आगे आएँ और इस चीज़ को रोकें। जो अश्लीलता इसमें व्याप्त हो रही है, जो आक्रमण कर रही है इसके ऊपर, उसे रोकने की युवा पीढ़ी की भी बड़ी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी हमारे कवियों, गीतकारों और श्रोताओं की भी है। उन्हें भी ये समझना होगा कि अच्छी चीज़ें, अच्छा साहित्य परोसें, तब कहीं जाकर हमारी भोजपुरी लोकगीतों को पुनः प्राणवायु मिल सकेगी। अंत में मैं आभारी हूँ आदरणीय विनय बिहारी सर की,